हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अचीव टारगेट हाई। आप अपने टारगेट हाई को किस तरह से जो है अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में अगर रखें तो डेफिनेटली जो है आप आप पास तो क्या, आप टारगेट बिल्कुल हाई अपना रखेंगे, आप एग्ज़ामिनेशन में टॉप करोगे, मेरी गारंटी है। बस इन पॉइंट्स को जो है आप दिमाग में रखें। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, जब कभी भी आपका एग्ज़ामिनेशन हो, जिस दिन भी हो, एग्ज़ामिनेशन में अपने दिमाग को इस तरह से प्रिपेयर करें, आप खुद को ना ही ज़्यादा एक्साइटमेंट करें, ना ही ज़्यादा नर्वसनेस हो जाएं। क्योंकि एक्साइटमेंट की वजह से जो है आप रॉन्ग आंसर कर देते हो, और नर्वसनेस की वजह से भी है आपने जितना भी पढ़ा होगा वो आप भूल जाते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल कूल रहना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। सबसे पहले अगर आपका क्या कहते हैं इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से देखें। अगर आपको आता भी हो तब भी जो है आप सारे जो आंसर्स वहाँ पे दिए हों उनको एक दफ़ा रीड करें, एक दो दफ़ा रीड करें, फिर राइट आंसर दें। जब आप अगर आपका टफ पेपर आ जाता है तो आप क्या करें, आप बिल्कुल नर्वसनेस ना फील करें। ये पेपर टफ आप ही के लिए नहीं आया होगा, ये सभी के लिए आया होगा। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में बिठा लें। तो उस वजह से जो है आप खुद को बिल्कुल भी जो है नर्वसनेस ना करें। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले वो देखें, जो आपको ना आते हों उनको वहाँ ही छोड़ें। अगर टफ पेपर आपका आता है, जो आपको आता है वो सबसे पहले करें, जो नहीं आता उनको वहाँ ही छोड़ें, बिल्कुल नर्वसनेस ना हो जाएं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है आपकी एग्ज़ामिनेशन के लिए। सेकंड पॉइंट जो है, जब आप स्टडीज़ करते हो तो जो जिस पॉइंट को जो जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका टॉपिक हो, जो टॉपिक आपको वीक लगता है कि मुझसे ये समझ में नहीं आता, और अगर क्वेश्चंस उसी में से भी आते हैं तो सबसे पहले उसको स्ट्रांग बनाएं। वो ज़्यादातर देखें, जहाँ भी आपको मिले, चाहे बुक्स से मिले, यूट्यूब से मिले, उसको जो है ज़्यादा उस वीक पॉइंट पे फोकस अपना रखें, उसको बड़ा स्ट्रांग बनाएं, उसको रिवाइज़ करें। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है, अंडरस्टैंड क्वेश्चंस प्रॉपरली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक टारगेट को, हाई टारगेट को अचीव करने के लिए। आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझें, बड़े अच्छे से समझें। मैं कहता हूँ जितना हो सके क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि क्वेश्चन में जो छुपा होता है ना वो आप कभी कभार प्रॉपरली नहीं समझ पाते हो, जिसकी वजह से जो है आपका आंसर भी गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। हालांकि होता है क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से डाला होता है कि आपको कन्फ्यूजन करने के लिए वो डाला होता है। तो इस वजह से जो है आप इजी क्वेश्चन को भी फिर गलत कर देते हो। वहाँ पे क्वेश्चंस कभी कभार ये लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट, लीस्ट लिखा होता है। तो इस पॉइंट को आप फोकस नहीं करते हो, ये लीस्ट का मतलब क्या होता है। तो इनमें से आप बताएं कि सबसे कम इंफॉर्मेशन कौन सी है नीचे। तो आप ऐसे ही बिना पढ़े आंसर दे देते हो। कभी कभार जो है सेकंड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट लिखा होता है। तो इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है कि ये मत लिखा है, तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन की मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। कहीं पे जो है लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अप्रोप्रिएट, ना कि अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट भी कभी कभार लिखा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अप्रोप्रिएट। तो इन चीज़ों को जो है बड़े अच्छे से देखें, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझें, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट यहाँ पे बता दूँ। और जो है आपके नेक्स्ट पॉइंट जो है पेपर एनालिसिस। जो आपके प्रीवियस पेपर्स हो उनको एनालाइज करें। मैं आपके लिए जो है इसके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा किस तरह से आप पेपर को एनालाइज करें, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, आप प्रीवियस पेपर को जाके देखें, वहाँ पे देखें कि कौन कौन टॉपिक्स आए हुए हैं और कौन कौन रिपीटेडली आए हैं और कौन से टॉपिक में आते हैं। उन टॉपिक्स को अच्छे से देखें, उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें। तो
पेपर एनालिसिस प्रीवियस जो भी हो बड़े अच्छे से उसको देखें। सेकंड पॉइंट जो है, आप एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो यूज़ कर सकते हो उसको जो है हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ये ऐसा मेथड होता है जिससे जो है आप बिल्कुल राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। उसमें आप कैसे कैसे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन जहाँ पे 1 2 3 एंड 4 आंसर्स दिए हुए हैं, तो 1 2 3 ये जो टर्म्स हैं ये आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैलार एक टर्म है, दूसरी है साइनोसिस, ठीक है, और इसी तरह से है इरिदमिया। तो इन अगर ये टर्म्स आपको आती हैं तो इन टर्म्स का आपको ऑलरेडी पता होगा आंसर, तो वहाँ पे आप डिफरेंट देखिए कौन सा है जो आपको नहीं पता, तो एग्जैक्टली आंसर वो हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। पेलार भी वो कलर डिस्कलरिंग होती हैं, साइनोसिस भी डिस्कलरिंग होती हैं, और अर्थोस ये तो रेडनेस होती है। तो इस तरह से जो है आप ऑप्शन एलिमिनेशन तक पहुंच सकते हो, एक राइट आंसर तक पहुंच सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। ये भी ज़बरदस्त मेथड है जिससे आप बिल्कुल राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन को 50-50 करें। जब भी क्वेश्चन आए वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो 4 ऑप्शन हैं वहाँ से 50-50 करें कि कौन आंसर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 50-50 करें, 50-50, बाकी दो को वहीं कैंसिल करें। उससे जो है आपके बड़े चांसेस रहते हैं करेक्ट आंसर होने के। 50-50 ज़्यादा करें। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड और एक चीज़ है जिससे जो है आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अवॉइड डूइंग रॉन्ग क्वेश्चन, जो बच्चे ज़्यादातर करते हैं। अगर आपका अगर आपका जो है हार्ड हार्ड आता है पेपर, तो आप बिल्कुल भी जान के भी गलती ना करें कि आप रॉन्ग क्वेश्चंस को क्या टिक करें। वहाँ पे जो है आप सोचते हो कि मैंने बस 50 ही अटैम्प्ट किए, मैंने 60 ही अटैम्प्ट किए, मैं कहाँ हो जाऊँगा सिलेक्ट। लेकिन यकीन मानिए उन 60 में भी जो है आपकी प्रोबेबिलिटी 90% होती है, क्योंकि आप रॉन्ग आंसर कर देते हो जिसकी वजह से जो है आपके माइनस में कोई आंसर, आपके माइनस में जो आ जाते हैं, फिर पॉइंट्स पॉइंट्स माइनस में चले जाते हैं। तो ये आप ज़्यादातर ना करें, अवॉइड ये रॉन्ग क्वेश्चन ना किया करें। जिस बात का आपको बिल्कुल भी इल्म ना हो वो ना करें। ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो मत करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेट्स के बारे में पता ही नहीं, तो आप वहाँ पे कौन सा ये दोगे तुक्का। तो ऐसे क्वेश्चंस ना किया करें जो जिनका बिल्कुल आपकी इल्म में ना हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रखा करें। और जो है स्मार्ट वर्क ज़्यादा, दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें, क्वेश्चन को अच्छे से देखें, आंसर तक पहुंचने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। 50-50 करें क्वेश्चन को, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें किस तरह से जो मैं राइट आंसर तक पहुंच सकता हूँ। ये एक और मेथड है आपके लिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे मैं दिखाऊँ क्या है, एक मिनट। और एक लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। जब आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, उनके आंसर्स भी देखोगे, अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, फिर जाके जो है आप कोई बुक लें या प्रीवियस ईयर कोई और भी ये क्वेश्चन पेपर्स देख लें। वहाँ से आप खुद ट्राई करें कि मुझसे अब सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस कि नहीं होते, मुझ में कहाँ कमज़ोरी है, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अच्छे से प्रॉपरली से यूज़ करता हूँ कि नहीं होता, मैं क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो वो क्वेश्चंस आप खुद ही आगे करने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है आप राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। उन क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व करें, आपका माइंड डेफिनेटली जो है ब्रॉड हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस को देखते हुए, पढ़ते हुए और आंसर्स को सॉल्व करते करते आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फिर बड़ा हो जाता है। एक टेक्निक आपके दिमाग में आ जाती है कि किस तरह से जो है मैं हैंडल कर सकता हूँ एक क्वेश्चन पेपर को। तो ये थी आज ये टेक्निक्स जो मैंने आज आपसे यूज़ की कि आप एक टारगेट हाई को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। होप कि आज कोई मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।